तो मैं खुद को यही कहता हूँ कि वापस लड़ने ही वाला है तो अभी लड़ना, भाग क्यों रहे। लोग जो अपने प्रिविलेजेस हैं वो भूल जाते हैं। ठीक है, तुम्हारे दोस्त से लड़ाई हो गई, पूरे एक हफ्ता बर्बाद कर देंगे कि चलो ठीक है, मन नहीं कर रहा आज काम करने का, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, वाइफ से लड़ाई हो गई, 1-2 साल तक काम नहीं कर रहे, महीनों तक काम नहीं कर रहे। तुम्हारे पास वो प्रिविलेज है कि तुम महीनों तक काम नहीं कर रहे, फिर भी तुम्हारे प्लेट पे खाना आ रहा है। हर किसी के पास नहीं होता ये। और फिर भी तुम ग्रेटफुल नहीं हो रहे, विच इज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। तो अरे वही तो मैं कह रहा हूँ ना, लोग ना इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए रो रहे हैं कि अरे ये नहीं है मेरे पास वो नहीं है। और ना मैं वो चीज वही ना कि वो कभी अपने मेरे में आया नहीं कि अरे ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा। हम इतने फ्लेक्सिबल है, शायद से ये आता है क्योंकि हम लोग ना, मैं बहुत छोटी जगह से आता हूँ, हमारा जो बॉम्बे से 1-1.5 घंटा दूर एक नाला सुपरा करके शहर में, वहां से आता हूँ। तो हम तो यार यहाँ पे सर्वाइवल बहुत जरूरी है। यहाँ के लोग ये नहीं देखते कि अरे लग्जरी है कि यहाँ पे देखते कि भाई अगले 7 दिन के खाना कहाँ से आएगा, या फिर कल का रोटी कमाऊंगा कैसे। तो मैं वहां से आता हूँ ना, तो अपन तो पहले वो दिखते ना भाई, उसके बाद वो सारे चारे का रहा है, ऐसा ये हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए। तो शायद से मेरे को मटेरियलाइज थोड़ा मेरा कम है, और शायद से मैं लकी भी इसलिए हूँ क्योंकि पैसों का जो प्रॉपरली चीज है, जिस तरह से जितनी जरूरत होती है उतने रहने का, वो मैं मतलब को एक मारवाड़ी फैमिली तुम्हें वो सिखाती है बिल्कुल। कि नहीं भाई, जितनी जरूरत है उतना ही खर्च करने का, बेफालतू का तू मत खर्च कर। और वो लोगों को लगता है कि अरे तुम तो बहुत कंजूस हो, पर वो कुछ लर्निंग्स है जो बहुत जरूरी है, जो बहुत हेल्पफुल है, तो मेरे लिए बहुत काम आए। राइट। सो कोविड में जिन लोगों को नहीं पता, सुमेर का काफी थोड़ा टफ टाइम था। अगेन मैं पूछना भी नहीं चाहता ये क्वेश्चन, बिकॉज आई विल एंड अप नहीं 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 मेकिंग तुम्हें मतलब नहीं बैड नहीं फील नहीं इट्स करना चाहता। नहीं नहीं इट्स टोटली फाइन, दैट्स व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट इट। क्योंकि कैसा है राइट। पता है बांधव, अगर मैं इसकी बात नहीं करूंगा ना, तो लोगों को लगेगा कि नहीं सब सब औसम ही होता है। नहीं, सब औसम नहीं होता भाई, वो चीज बिल्कुल बात करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो बैक स्टोरी नहीं जानते लोग, लोग सिर्फ सक्सेस देखते हैं आपकी। तो जिसको नहीं पता, कोविड टाइम काफी डिफिकल्ट था सुमेर के लिए। और कोविड में अगर आपने शायद अपने स्टोरी सुनी होंगी अपने ग्रैंडफादर से कि हम लोग 1-1.5 घंटा चल के जाते थे स्कूल में पढ़ने। तो ऐसी कुछ स्टोरी है सुमेर की कि खैर मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओ सुमेर, वो वाली मैं स्टोरी। बता, तो कैसा हुआ कोविड, मतलब ना मैं रिसेंटली, मैं बताता हूँ, यूट्यूब मेरा सही चल गया था। फिर हमने स्टार्टअप किया था, तो मेरा खुद का नाला सोपारा में एक और घर है, तो उधर हमने छोटा ऑफिस किया था ना। हम लोग थोड़ा सा ही, मतलब मैं कसम से कह रहा हूँ, हम लोग 50,000 60,000 का कोर्स बेचे थे एक साल, एक महीने का। और दैट इज रियली गुड फॉर अस कि अरे हमने पैसे कमाए, क्योंकि मैं अब तक पैसे नहीं कमा रहा था, यूट्यूब से थोड़ा बहुत आता था। और मेरे लिए ऐसा था कि भाई कुछ बन रहा है। राइट। तो 50,000 60,000 तब 2019 में मैंने कमाया, सबको बांटने के बाद मेरे पास भी 30-40 हजार रुपया आया। और मुझे लगा कि हाँ यार सही हो रहा है। 2 महीने हुआ और फिर कोविड आ गया, तो मेरे को लगा अरे 4 महीने तो चल जाएगा ये, फिर भी थोड़ा बिका। अब क्या हुआ ना, वो फर्स्ट वेव इतना लंबा चला कि कॉलेजेस बंद हो गए। अब बंद हो गए तो, और मैंने यूट्यूब पे तो वीडियोस बनाने बंद कर दिए थे ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरा स्टार्टअप चल रहा था, तो हम लोग ऐप वेबसाइट के लिए वीडियोस बनाते थे, कोर्स बनाता था मैं। और ज्यादा लोग थे भी नहीं, मैं और मेरा मतलब मेरा जो को फाउंडर था वो भी अपना जॉब कर रहा था, साइड में ये कर रहा था, और हम लोग सब कर रहे थे। अब फर्स्ट वेव आई, हम लोग सब गाँव चले गए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हो गया था। तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। यूट्यूब पे भी वीडियो नहीं बना रहा था मैं तभी, और कुछ भी नहीं समझा मेरे को। तो कैसे तैसे ना हम लोग ने कुछ कहीं से तो मशीन लर्निंग का कोर्स बना के ना, मैं सेल्स कॉल करता था कि हाय सर मैं सुमेर बोल रहा हूँ। कह रहे सुमेर मशीन लर्निंग का कोर्स खरीदोगे क्या सर, मशीन लर्निंग का कोर्स खरीदोगे। और यार सबसे मतलब बहुत डिमोटिवेटिंग होता है सेल कॉल, बहुत मुश्किल का काम है वो, अगर किसी ने नहीं किया रहेगा तो मैं बताना चाहता हूँ। और बहुत रिस्पेक्ट है जो करता है सेल्स कॉल। बहुत मुंह पे लोग कॉल काट देते हैं ना, बहुत बुरा लगता है। अरे यार मैं तो वो इंसान हूँ जिसको बहुत चाहा है लोगों ने, और यार लोग मतलब समझ रहे हो। तो फिर भी जैसे तैसे अपन ने चलाया, फर्स्ट वेव निकाल लिया मैंने, मैं वापस बॉम्बे आया, मैं बोला यार करते ऐसा। फिर ना सेकंड वेव आ गई, और वो नहीं संभाल पाया मैं। मैंने मेरा सारा सेविंग फूक गया, और मेरे पास पैसे ही नहीं थे, और घर पे मैं 20,000 रुपये तब देता था। तो उस दिन मतलब मैंने रिजल्टली मेरे को फाउंडर को कॉल किया, और मैंने बोला कि अब शायद मैं फुल टाइम LMT पे वीडियो ना बना के मेरे को कुछ और भी करना पड़ेगा। और है ना वो बहुत बहुत बुरी चीज़ है, पता है मतलब कैसा ना है कि मैंने आज तक कहीं जॉब नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो तो ना तब मैंने हमने इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनानी शुरू की थी, मैंने मेरी बहन के साथ।
सुमे टॉक्स करके हमने चैनल शुरू किया था, और हम लोग कंटेंट में मैं वापस उतरा था क्योंकि वो मेरी स्ट्रेंथ है ना, मेरे को वीडियो बनाना तो आता है, तो मैं उस पे उतरा था। मेरे यहाँ पे नेटवर्क नहीं था, तो मैं हमारे यहाँ पे कुछ 1-1.5 किलोमीटर हमारे यहाँ से वो एक जगह है लुनावा, उधर मैंने एक शॉप देखी थी, और मैं रोज उधर शॉप पे मतलब कोई 1,500 रुपया पड़ा था, और उधर जाके मैं अपना काम करता था रोज। मेरे को भी काफी टाइम में, मैं बताऊं मैंने 1-1.5 साल क्या किया मेरे को भी नहीं मालूम, पर मैं रोज कुछ ना कुछ करता था, क्योंकि तुम्हें कोई बताने वाला तो नहीं है ना कि ये करना है वो करना है। मैं रोज कुछ नया ढूंढ रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, यूट्यूब के लिए कुछ कर रहा हूँ, कोर्स बना रहा हूँ, चल रहा है नहीं चल रहा है, वो मेरा वही चल रहा था। और वो इतना था, मैं कसम से कर रहा हूँ, मैं को फाउंडर को मैं एकदम रो दिया था उस दिन कि भाई शायद से मेरे को कुछ और करना पड़ेगा, और बोला नहीं कुछ नहीं, तू कर ले भाई, तू सरवाइव करना बहुत जरूरी है भाई, ये सब तो कर लेंगे अपन। और तब हमने वीडियोस बनाए थे, और तब हमारा कोई 200 फॉलोअर्स थे उधर, और पता है आज फिर बीच में चीजें बेहतर हो गई, तो मेरी बहन ने वो चैनल कंटिन्यू किया। आज वो सुमे टॉक्स सिमरन टॉक्स हो गया, एंड शी हैज अराउंड 80,000 प्लस फॉलोअर्स ऑन Wow. इंस्टाग्राम, एंड शी इज डूइंग रियली वेल। बट तब ना वो बहुत मतलब लाचारी में वो चैनल शुरू किया था कि भाई इससे कुछ आएगा, तब कंटेंट नया आ रहा था, तो हम कंटेंट इकोनॉमी में थोड़ा मतलब कुछ पैसे हम यहाँ से कुछ कमा लेंगे या फिर कुछ फिगर आउट कर लेंगे। और फिर कैसा रहता कि तुम वापस आते हो, तो तुम तब मैं वापस आया, मतलब देख अब तो, इसलिए तुम देखोगे ना माधव, सुमेर को आज से 2-3 साल पहले चेहरा कोई नहीं जानता था सुमेर का। सुमेर सिर्फ दिखता था पेपर पे, पेपर पे, राइट, हाथ और क्योंकि पेपर। हाँ, यस। तो तब तो कैमरा के भी पैसे नहीं थे। फिर जब वापस आया सेकेंड वेव के बाद, तब मैंने बोला कि अब अपन वीडियोस बनाएंगे, और अपन बहुत क्वालिटीज के वीडियोस बनाएंगे। तो मैंने लेक्चर से मैं शिफ्ट होके मैं जेनरिक कंटेंट पे आया। मैंने प्लेसमेंट्स की बात की, मैंने इंटर्नशिप की बात की, मैंने लिंक्डइन की बात की, और कसम से कह रहा हूँ लिंक्डइन की इतनी बात की कि मैं बीच में फ्री हो गया था, तो मैंने 3 महीने में टाइम पास करते करते एक बुक भी लिख दी। मैं लिख रहा था ई बुक के 40 पेज का कर दूंगा, ऐसे यार मैं फालतू शौक पालते रहता हूँ, मैं कसम से कह रहा हूँ 40 पेज की ई बुक बनाऊंगा बस। फिर मैं बोला जब 40 की बना ही रहा हूँ तो 80 की बना लेता हूँ, तो 94 पेज की बुक बन गई। फिर मैं कसम से कह रहा हूँ वो बुक बनाने में मेहनत नहीं लगी भाई, बुक लिख दी थी मैंने 3 महीने में। भाई सबसे ज्यादा मेहनत लगी है फॉर्मेटिंग में, क्योंकि अपन तो बिल्कुल, सब खुद ही कर रहे हैं ना, अपने को कोई बना के थोड़ी दे रहा है। तो एक बिल्कुल, उन्होंने बोला तू फॉर्मेट करके, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेट करने इतना झमेला था। उसका बिल्कुल। कवर भी मैंने खुद डिजाइन किया, और मैंने पूरी बुक सेल्फ पब्लिश है, वो नोशन प्रेस पे तुम कर सकते हो वो चीज। और अभी पता है मतलब मैंने ऐसे लिखी थी, 100 से ज्यादा किताब बिक गई वो मेरी। और मेरे कॉलेज में गया था मैं, इतनी इज्जत दी उन्होंने मेरे को, ऐसे मेरे को भाई मैं कॉलेज में 6 महीने कॉलेज गया था, मैं कॉलेज के बाद भी क्योंकि मेरे को नहीं पता था मैं क्या करना है, तो कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ा रहता था मैं। वो प्यून लोग भी बोलते थे क्या है, क्यों आता है, कुछ होगा कि नहीं होगा, मतलब मेरे को भी नहीं मालूम। आज वो प्यून को इतना अच्छा लगा कि लोग मेरे साथ फोटोज खिंचा रहे थे, और सब पहचान रहे थे मेरे को। मेरी टीचर, वो जो टीचर्स थी, एवरीवन वाज रियली प्राउड ऑफ मी, कि अरे सुमेर है, ऐसा बोल रहे थे। और सुमेर यही तो पढ़ा था भाई आते रहता था, कोई पूछता भी नहीं था। एंड आई वाज, मतलब पहली बार इतनी इज्जत मिली मेरे को। पता है मेरी जिस लाइब्रेरी में मैंने अपनी पहली किताब पढ़ी थी अच्छे से नॉन फिक्शन, आज मेरी किताब उस लाइब्रेरी में पढ़ी थी यार, और लोग पढ़ेंगे उस चीज को। मैंने एक स्पेशल नोट लिखा, मैं बोला यार मेरी फर्स्ट यहाँ मैंने पहली किताब पढ़ी थी, ऐसा ऐसा हुआ था, तुम लोग भी पढ़ो, मस्त चीज है। तो मैंने पता नहीं यार, वो छोटी छोटी फीलिंग ना मेरे लिए इतनी बड़ी मायने करती है ना। क्योंकि और तो क्या है भाई, देख मेरे को तो ज्यादा, मेरे को अपने हिसाब से बहुत ज्यादा मिल गया है सही बताओ तो। पर वो और भी आ रहे हैं, और वो इसके लिए मेरे को उतना जिम्मेदार बनना पड़ता है कि अरे अभी और करना पड़ेगा यार, क्यों क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी मेरे को दिखती है। मेरे को लगता था कि नहीं है, पर अब वो दिखती है कि नहीं नहीं अब तो और कर सकता हूँ मैं। तो इसलिए मैं खुद को और करने के लिए मजबूर करता हूँ, और मेरे को पसंद है। अब समझ रहे हो? तो वो सारे जो फेजेस है ना, वो कोविड वाला फेज अगर मेरे में नहीं आता ना, तो मेरे को पैसों के बारे में कभी समझ में नहीं आता कि कितने जरूरी है। घर चलाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो लेसन मेरे को कोविड ने सिखाया। और अगर कोविड नहीं सिखाता ना, तो अगर मैं वो 32-35 साल की उम्र में सीखता, तो शायद मेरे लिए वापस खड़ा होना बहुत मुश्किल होता था। पर कोविड ने वो सिखाया मेरे को सही, मेरी सही एज में मेरे को सही लेसन सीख गया। तो उस टाइम से मैं थोड़ा सा एकदम समझ में आ गया कि हाँ, पैसे कमाए जाते हैं, तुम कमाना जानना सीखो, उसको अच्छे पैसे वैल्यू दे के बनाना सीखो, और उसके लिए कभी शर्माओ मत कि नहीं पैसे लगेंगे। हाँ, अगर तुम कुछ चीज के लिए मेहनत करते हो, कोई भी इंसान ये देख रहा है, कुछ भी चीज के लिए मेहनत करते हो, तो खुद के हक के पैसे मांगने की कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। Right.
सो सुमेर, मुझे ये पूछना था कि काफी सारे इंजीनियर्स 9 to 5 जॉब से परेशान हैं, दे वांट टू क्विट, बट देन दे डू नॉट थिंक इट्स एन इजी डिसीजन। तो आपको कैसे लगा कि टीचिंग इज अ प्रोफेशन फॉर यू? हाउ डिड यू कन्विंस पीपल अराउंड यू कि मेरे को अब टीचिंग में जाना है, मुझे जाने दो? बिकॉज टफ डिसीजंस are not tough because of the effort that it requires. It is tough because of the self-doubt that comes with it and the doubt that comes from people around you. So आपने कैसे convince करा लोगों को? सही बताओ तो यार देखो, मेरे को यही आता था। सही बताओ तो मेरे को नहीं आता था कुछ और। अगर आज भी मेरे को बोलो तो मेरे को सिर्फ वीडियोस बनाना आता है, वही चीजें आती है मेरे को, अगर मैं जितना जानता हूँ खुद को। तो मेरे को यही आता था पहली चीज। दूसरी चीज ना, जो मेन चीज आता है, माँ बाप को कैसे कन्विंस करना है। बाकी तो सब जमाना तो ठीक है, वो क्योंकि बहुत सबसे बड़ी ज्यादा चीज है। इम्पोर्टेंट बहुत, है। हाँ जैसे अदिति ने कहा अभी कि आप टफ डिसीजन इसलिए टफ नहीं होते कि वो उसमें ज्यादा मेहनत लगेगी। मेहनत तो हर कोई कर सकता है, पर लेकिन आप अपने आप को जो जो डाउट्स आ रहे हैं आपके अंदर, जो आपके फैमिली आपको सोच रही है कि ये क्या कर रहा है, नॉर्मल लोगों की तरह जॉब क्यों नहीं कर रहा है ये। हाँ, तो वहां पर सिंपल सी बात है कि आ, आपके माँ बाप ना, जब वो कहते हैं कि सेफ जॉब ले ले, वो आपको भूखा मरता नहीं देखना चाहते। बेसिक सी बात वही है। अगर आप तुम उनको प्रूफ कर दो कि नहीं, इससे मैं कुछ पैसे कमा लूंगा और थोड़ा सा करके दिखा दो। मेरे पापा, मम्मी पापा ने मेरे को रात रात भर वीडियोस बनाते देखा है। अगर आपको इतनी मेहनत करते हुए और थोड़ा सा रिजल्ट, कि जब मेरे 8,000 आ गए थे ना, तो मेरा पापा बोल रहा था ठीक है कुछ कर लेगा। समझ रहे हो क्या? तो जब Right. आप वो प्रूफ कर देते हो, और यार लोग कितना रुकते परमिशन के लिए, शुरू तक नहीं करते, कह रहे यार मेरे को अलाउड नहीं करे। भाई लाइफ में 10 गलत काम करते लड़के लोग, उसके लिए कभी परमिशन नहीं पूछते। बिल्कुल। 25 ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे जाना नहीं चाहिए, 25 ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पे जाना नहीं चाहिए, पर उसके लिए कभी रोके कह रहे यार मेरे को पापा अलाउड नहीं करते। पर एक कोई भी खुद का ऐसी चीज जो लाइफ में वो खुद करना चाहते हैं, उसके लिए रुक रहे कि यार मैं शुरू तब करूंगा जब मेरे माँ बाप अलाउड करें। क्यों भाई? क्या किसके लिए रुक रहे हो यार? ये क्या फालतूगिरी है कि तुम नहीं, तुम्हें तो शुरू कर देना है, और बताना तब है जब वो थोड़ा सा फ्रूट। कैरी मिनाटी में तो घर पे नहीं बताया था ना कि मैं क्या करता हूँ। उसका तो जब चैनल चल गया था कि हाँ ऐसा कुछ कर रहा हो, बीबी के भाई ने भी तो तब बताया था जब वो लोगों को दूसरों से पता चला था कि आपका बेटा क्या कर रहा है सब, कि हाँ ऐसा कुछ कर रहा हो। तो पहले यार तुम साइड साइड में थोड़ा नाम कर लो, थोड़ा काम कर लो, अच्छा बना लो। उनको दिख गया ना कि तू पैसे कमा लेगा इससे, या फिर तू सरवाइव कर जाएगा, वो तेरे को दे देंगे तुम्हें जो करना है वो करने के लिए। समझ रहे हो क्या? बेसिक चीज है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें भूखा नहीं मरना चाहते, देखना चाहते हैं, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि भाई मेरा लड़का कहीं सेटल हो जाए। उनका, क्योंकि वो भी तो यही चाहते हैं ना कि मेरा लड़का कहीं सेटल हो जाए, इसलिए वो Right. अनसर्टन रास्ते हैं उधर जाने के लिए वो डरते हैं कि कहीं कुछ नहीं हुआ तो। बिल्कुल। बस वो उनका उनका डर, मैं बाद में समझा वो सारी चीजें, लेकिन मेरे को तो आते ही यही था, तो मैं कहा जाएगा कहीं और। पर मैं कसम से कह रहा हूँ, मेरा प्लानिंग था कि कहीं कॉलेज में टीचर लग जाऊंगा मैं, और पर उसके लिए उन्होंने एमई वीमी का डिग्री मांगा। तो मेरे को यार कैसा था कि यार मैं अभी और कॉलेज विलेज नहीं जाऊंगा पढ़ने, क्योंकि वो जो 2 साल में पढ़ाएंगे वो मैं 6 महीने में खुद अकेला पढ़ लूंगा। मेरा सेल्फ बिल्कुल। उतना हो चुका है अभी कि Nice. मैं पढ़ लेता हूँ कुछ भी ऑनलाइन, तो मैं क्यों जाऊँ? तो मैंने बोला मैं लाखों बच्चों को पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। ये दो चीजें इससे कि फर्स्ट चीज है कि परमिशन लेने से अच्छा सॉरी बोल देना बाद में, जो एग्जैक्टली, करना है दैट कर इज लो। रियली गुड। एंड सेकंड चीज है कि चीजें, कुछ नई चीज स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पुरानी चीज छोड़नी पड़े। आप साथ में स्टार्ट करके तो देखो। एग्जैक्टली देखो भाई, मैं कसम से कह रहा हूँ माधव भाई, मेरे पास फोन तक नहीं था, मैंने मेरे दोस्त के फोन से 150 वीडियोस बनाए हैं। मेरे पास बोर्ड नहीं था, तो तुम मेरा बोर्ड देखोगे तो एक पाटिया है, उसके ऊपर चार्ट पेपर लगाया है, उसके ऊपर प्लास्टिक पेपर है, और उससे मैंने 150 वीडियो बनाए। तो तुम्हें रिसोर्सेज की भी जरूरत नहीं है जो तुम कह रहे हो, कह रहे भैया। इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये कैसा करे कि वो हाउ हाउ वर्किंग, अरे आई वाज नॉट हैविंग एनीथिंग ऑप्शन आल्सो भाई, पर मेरे को करना है ना, तो मेरे को करने के लिए थोड़ी कुछ रुकेगा या फिर कोई बात रोकेगी, मेरे को तो करना है वो चीज। एंड इफ आई वांट टू डू इट, आई विल फिगर आउट द वेज टू डू इट। पर तुम राइट। सोचोगे कि शुड आई डू इट और शुड आई नॉट डू इट, देन देयर आर ऑप्शंस। फिर तो तुमने खुद को वो बनाना है भाई, करना है। तुम जब एक बार डिसाइड कर लेते हो ना कि ये तो करना है, तो तुम रास्ते फिगर आउट करते हो। तुम कंफ्यूज रह रहे हो कि करना है कि नहीं करना है, तो तुम नहीं कर पाओगे। उसके लिए भाई बहुत डेडिकेशन चाहिए रहता है, पागल लोगों की तरह तुम्हें काम करना पड़ता है उसके लिए, तब तो वो हो रहा है।
तुम डाउट करोगे तो कैसे कर पाओगे? राइट। Right. ओके, अगला क्वेश्चन क्विक वाला, आपकी टॉप 5 बुक्स आप कौन सी रेकमेंड करोगे? मेरी टॉप 5 बुक्स, अच्छा भाई मैं कैसे मैं कह रहा हूँ, एक किताब है जिसने बहुत कंप्लीटली मेरे को बड़ा पसंद है, वो किताब नो मोर मिस्टर नाइस गाय करके है। नो मोर मिस्टर नाइस गाय। जो स्किल्स एक इंसान को सीखनी बहुत ज़रूरी है, जैसे खुद का ख्याल रखना, थोड़ा मतलबी होना, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वरना हम ना ज़माने को यस यस करने लग जाते हैं और खुद की चीज़ें कभी टेबल पे रख ही नहीं पाते। तो वो किताब बहुत अच्छे से सिखाती है कि जब तुम खुद का ख्याल रखोगे, तुम अपने लोगों का ख्याल रख पाओगे, फिर ज़माने का भी ख्याल रख पाओगे। पर जो इंसान खुद का ख्याल नहीं रखता ना, वो ना अपने लोगों का भी ख्याल रख सकता है और ना किसी का ख्याल रखता है, वो सिर्फ ऐसा प्लीज करते रह जाता है। तो नो मोर मिस्टर नाइस गाय इज वन ऑफ द वेरी नाइस बुक जो मुझे बड़ी पसंद है, और लाइक बहुत अच्छी किताब है वो एक किताब है। उसके अलावा अगर मैंने और कोई किताबें पढ़ी है क्या, अरे यार क्या बुक है, वो एक ही किताब है मेरे को बड़ी पसंद है, बाकी तो ऐसा लाइक मैं बहुत अलग अलग किताब, एक ना वेस्ट है। ये हाँ, एक दो तीन किताब है जैसे शो योर वर्क या फिर स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, एकदम ना एकदम छोटी सी किताब है, उसमें डायग्राम्स बहुत सारे हैं और एकदम ड्राइंग करके, मतलब यार मस्त पता था। कोई तो ए से कोई इसका ऑथर का नाम है, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बहुत अच्छी है, शो योर वर्क उसी इंसान की बुक है, वो भी बहुत अच्छी है। पर अगर कोई ऐसा सेल्फ हेल्प पे कोई किताब पढ़नी है तो नो मोर मिस्टर नाइस का बहुत अच्छी किताब है, लाइक वो तो टॉप है, लाइक वो बहुत अच्छी है। Okay, nice. I'm sure viewers अब तो पक्का पढ़ेंगे आपके रिकमेंडेशन के बाद। भाई मैंने कसम से कह रहा हूँ, मैंने 1200 रुपए दे के वो किताब खरीदी थी, ऐसे मिली नहीं थी। मैं बोला, और उसका जाड़ा कवर आया, मैं बोला ये पढ़नी है। इस तरह से एक और भी थी, यहाँ पढ़ी नहीं है शायद, और मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं कैसे किताब पढ़ता हूँ पता है, तो मैं ना अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, उसके अकॉर्डिंग जो किताब ढूंढो और उसको पढ़ लो। ऐसा मत क्या, अरे विश के लिए शायद ये पढ़ लूंगा तो, नहीं नहीं, अभी ये करंटली क्या हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे तो डीप वर्क पढ़ लो कि हाँ भाई यार ओवर थिंक हो रहा है, ज्यादा कुछ हो रहा है तो कुछ और वैसी हाउ किताब टू पढ़ लो। स्टॉप ओवरथिंकिंग, ऐसे करके हाँ है। वैसे कुछ है, कुछ दिखा रहा है अभी करंटली लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है भाई, क्योंकि तुम वो किताब फिर पढ़ोगे। अगर राइट, तुम ऐसा कि विश वाली किताब है कि भाई ये भी पढ़ लेनी चाहिए लाइफ में, ऐसा नहीं है। विश लिस्ट का अभी कोई पॉइंट नहीं होता। अभी मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये किताब देगी तो मैं पढ़ लूंगा, राइट, मस्त बुक, Right. ऐसा होना चाहिए, मेरा तरीका है और इसलिए मैं पढ़ भी पाता हूँ। राइट। और इन जनरल ट्यूसडेज विद मौरी करके एक किताब है, ट्यूसडेज विद मौरी, वो तो डेफिनेटली पढ़ना, जो भी ये देख रहा है, दैट बुक विल चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। आई विल नॉट स्पॉइल कि उसमें क्या है, इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक। Yeah. So सुमेर, आपको पोएट्री में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, so it would be great अगर आप अपनी कोई भी फेवरेट पोएट्री की कुछ चंद पंक्तियां हमें सुना दें। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे, एक जो शेर है जो हमेशा मेरे को रहा है, कि जो मैंने हमेशा अपने वैल्यूज के साथ रखा है, कि उसूलों पे जब आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वाह, और वो कभी भी तुम्हारी वैल्यूज है ना, तो उसके लिए तुम अगर नहीं लड़ रहे हो ना, क्योंकि देखो ऐसा मैं बहुत फट्टू इंसान हूँ लाइफ में, मैं झगड़ा पाज ही हर जगह लड़ लेता है, अरे ऐसा कैसा बोल दिया, मैं तो कभी झगड़ा ही नहीं लेता भाई। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में जब भी मेरी वैल्यूज पे बात आई है, तो चाहे मेरे को डर भी लग रहा है, चाहे मैं कांप भी रहा हूँ, लेकिन मैं खड़ा हूँ उधर कि नहीं नहीं ये तो करना है। तो उसूलों पे जब भी आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये बहुत डीप चीज है और बहुत अच्छा शेर है, मतलब वसीम बरेली का है। तो कुछ बहुत अच्छे अच्छे शायर है जिन्होंने अलग अलग चीजें बताई, और उन्होंने, पोइट्री क्या होती है पता है, तुम अपनी बात अगर बताना चाहते हो ना, तो उसको बहुत अच्छे वे में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता है, बहुत कम शब्दों में। जैसे कोट्स राइट, कैसे बता दे, वैसे पोइट्रीज अपने लिए कोट्स की तरह है, जो फॉर एग्जांपल ना, लाइक मैं मेरा बुढ़ापा जैसा देखना चाहता हूँ, उस चीज पे जॉन इले का बहुत शेयर है, कि वो जो तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, कि वो जो तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरे ख्वाबों में, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, कि वो जो तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की चाहत है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की चाहत है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो वो एक ऐसा, मतलब समझ रहे हो, वो बात है कि यार जस्ट बुक्स है यार, जैसे अब्दुल कलाम का कमरा अगर तुम देखोगे तो उसमें सिर्फ बुक्स थी, अगर वैसी चीज है। तो वो हम, मेरे को तो ऐसा पढ़ के वो फिर दिमाग में आ जाता है कि ये वाली बात पे तो ये बोल दूंगा, ये वाली बात पे तो ये वाला शेर आ जाएगा।
और ये वो लोग ने लिखा इतना ऑसमली है ना, वो अलग अलग बात इतनी अच्छे से कही गई है कि अरे कितना मस्त है यार की। तो बहुत सारे शेर है यार, मतलब पोएट्री तो नासिर काज़मी का एक शेर है कि अ, अ, नासिर काज़मी के तो बहुत सारे शेर थे, पर उसमें से मैं तुम्हें सुनाना चाहता था, और बहुत डार्क भी है कि अ, मेरे कमरे की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सोई है। अगर आप जैसे इस चीज को इमेजिन भी कर लो तो कितना बड़ा है कि मेरे कमरे पे दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सोई है। तो अलग अलग तरीकों को, अलग अलग चीजों को, बहुत सारी चीजों पे मैंने, मतलब इसलिए मेरे को पसंद है वो चीज। जाकिर खान के बहुत सारे शेर है जो एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस पे आ जाते हैं कि आ, बेवजह बेवफाओं को याद किया है, गलत लोगों पे बहुत वक्त बर्बाद किया है, ये वाली बात है। और बड़ा पसंद है मेरे को सारे शेर। बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर सुमे। अरे मैं बनाते रहता हूँ, इसलिए मैंने ना शेरो शायरी वाली लेजेंड करके किया है, जिसपे ना मैं अलग अलग चीजें बनाते रहता हूँ, मतलब एक पर्टिकुलर पोएट को पकड़ता हूँ। अरे मैं इसलिए तो बहुत करना कुछ बहुत कुछ चाहता हूँ कि यार ये वाला पोएट है, इस पे मैंने ये वाली बात बोल दी, इनके पूरे अच्छे अच्छे शेर उठा के मैंने बना दिए, इनके पूरे अच्छे अच्छे शेर उठा के मैंने बना दिए। जैसे रंजीशी सही करके जो है अहमद फराज का एक शेर है, उसमें कितनी खूबसूरत बात है कि कुछ तो मेरे पिंडारे में भी मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझे मनाने के लिए आ। वो कितनी प्यारी बात है क्या, अरे यार तो जो है ना कि अरे तो इसलिए मैं अलग अलग शायरों को बहुत पढ़ता हूँ, मेरे को बड़ा पसंद है वो चीज, क्योंकि वो मेरे काम बहुत आता है। मेरे को अगर स्टोरी को रिप्रेजेंट करना है ना, तो शेर एक ऐसी चीज है जो चीजों को बांध देती है। जैसे एक और बहुत अच्छा खूबसूरत शेर है राहत इंदौरी का, क्या रहे जो ब्रेकअप की बात करते क्या यार भाई, तो उसके लिए ब्रेकअप से निकलने के लिए उन्होंने इतनी खूबसूरत बात बोली है कि ना हम नवा से निकलेगा ना हम सफर से निकलेगा, कि ना हम सफर से निकलेगा ना हम नवा से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगा। कि भाई ये तो तेरे को ही निकलना पड़ेगा, इससे कोई नहीं आ रहा तेरे को अच्छा नहीं। और एक चीज है कि इन्हीं का ये शेर था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे था, मतलब जो रहता है ना कि अपने सुने हैं कि भाई उनके तो 8 साल की रिलेशनशिप और फिर वो टूट जाते हैं ना, तो उस पे शेर था कि हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, अगर जान होती तो जान भी लुटाते जाते। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, अगर जान होती तो जान भी लुटाते जाते, अब तो तेरे शहर का पत्थर तक मुझे जानता है। वो कहते हैं ना कि अरे ये तो उसके साथ वाला है ना, अरे ये तो उनका, अब वो ज्यादा करके उसी का नाम तो जानते हैं ना, कि अब तो तेरे शहर का हर पत्थर तक मुझे जानता है, उम्र गुजरी है तेरे शहर में आते जाते। और फिर वो टूट जाता है ना, तो फिर वो तुम जाने ही उनके नाम पे जाते हो अलग अलग लोग। और फिर तो ये अलग अलग फीलिंग है, अलग अलग इमोशंस है, और हर इमोशंस पे कितनी मस्त मस्त बातें की गई है। तो जब वो आती है तो, और मैं ना मैं बहुत इमोशनल, बहुत मेरे को ना बहुत ऐसा पसंद है, मैं और पाजी हम लोग सुनते रहते हैं और मस्त, अरे कह रहा ये मस्त है भाई जहर तो हम लोग एकदम टाइम पास करते रहते हैं। सही है, मैं सामने सुनकर मजा आ पॉडकास्ट, गया। बिल्कुल, अगर मैं सामने पॉडकास्ट कर रहा होता, इट्स अनफॉर्चुनेट कि वीडियो के थ्रू करना पड़ रहा है, अगर मैं सामने होता आपके गला लगा लेता आपको। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इस समय मैं खुश हूँ कि मैं इस समय उदास हूँ कि मैं मोटिवेटेड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपसे यार बात कर, मैं अमेजिंग। एक चीज हमेशा पता नहीं कहते रहता हूँ, पर ना मेरे दोस्तों को कहता हूँ कि ना सुमीर जादूगर है, सुमीर को जादू आता है, बातों का जादू। तो ना वो, अब ये देख एक कितनी फालतू सी बात है, लेकिन ना आपको भी थोड़ा थोड़ा तो वो जादू फील हो रहा है ना, कि हाँ बिल्कुल, हाँ। यार किससे ये देख रहे हो? बस बिल्कुल, और क्या चाहिए कि ये चीज है कि मैं सेमिनार में भी जब मैं करता हूँ ना तो मैं जादू करके आता हूँ। हमें जब लाइफ चेंज करनी होती है अपनी, तो चीजें कई टफ होती हैं, जैसे आपकी लाइफ में तो बहुत टफ चीजें रही, और कुछ भी करना होता है तो मेरा ये मानना है कि भगवान आपकी लाइफ में चैलेंजेस जान के भेजते हैं, क्योंकि आपको वो इतना मजबूत बनाना चाहते हैं। अगर चैलेंजेस ही नहीं होंगे, कोई भी उठा लो, आप बैटमैन की स्टोरी उठा लो, स्पाइडरमैन की स्टोरी उठा लो, बैटमैन के पेरेंट्स नहीं मरे होते तो बैटमैन नहीं होता, वो जेल में नहीं जाता, बैटमैन नहीं होता। स्पाइडरमैन को इतना बुली नहीं किया गया होता स्कूल में तो वो स्पाइडरमैन नहीं होता, वो बन के भी नहीं हो पाता। कोई भी स्टोरी सुन उठा लो, तो चैलेंजेस जो आते हैं, अब मेरा स्पेसिफिकली ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब भी कोई चैलेंज आता है मेरी लाइफ में, तो आई बिकम एंग्री कि मैं क्यों नहीं इसको ओवरकम कर पा रहा हूँ।
किसी और से गुस्सा नहीं, मेरे अंदर हमेशा से मेरे अंदर यही रहा है कि खुद से गुस्सा मैं बहुत जल्दी होता हूँ और बहुत ज्यादा हो जाता हूँ। जब मैंने अपनी फोटो देखी कोविड के बाद, बहुत मोटा हो गया था मैं, बहुत ज्यादा। अपनी फोटो देखी मैंने, मैंने अपने क्लोज फ्रेंड को, अगर वो देखेगा, ये जरूर देखेगा वो ऐसे वीडियो, उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने उसको बताया था कि मैं बहुत नफरत करता हूँ अपने आप को। मैं अपने से ज्यादा किसी को नफरत करता ही नहीं हूँ इस समय। मेरे अंदर मैं इसको ऐसे डील करता हूँ कि मैं गुस्सा होने लग जाता हूँ अपने आप से, और तब मैं चीजें चेंज करता हूँ। तो आपका क्या वो आता है जब जब आप लोएस्ट पॉइंट हिट करते हो किसी भी चीज में, नॉट फाइनेंशियली, किसी भी चीज में, व्यूज या कंटेंट या कुछ भी, तब आपको वो क्या चीज एग्जैक्ट, वो क्या इमोशन है जो आपको कहता है कि लगे रहे भाई? मैं डर जाता हूँ, कसम से कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा जो रहा है, मैं बहुत डरपोक रहा हूँ ना, तो मैं डर जाता हूँ चीज़ों को लेके। पर मैं सबसे पहले खुद से जीतना पड़ता है मेरे को। मैं खुद को कन्विंस करता हूँ कि अपन कर लेंगे। मैं वो वाला इंसान है जो एकदम कमरे में बंद कर देता है खुद को। वैसा मेरा मन बहुत करता है। लेकिन ना मैं वॉरियर रहा हूँ यार लाइफ में। मैंने ना मतलब जितना भी किया है ना, मैं आगे आया हूँ। तो वो हमेशा आ जाता हूँ मैं। कुछ डरता बहुत हूँ मैं अंदर से, लेकिन मैं आ जाता हूँ। और मैं खुद का बहुत अच्छा दोस्त हूँ यार। मतलब एक चीज है ना कि मैं खुद का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ खुद से। पता नहीं ऐसा कार्टून सा इंसान हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। एक चीज ये। सब आपसे दूसरी प्यार करते हैं, मैं भी। दूसरी जो थैंक यू। दूसरी जो मेरी गिफ्ट है ना कि मेरे आजू बाजू लोग सही है। मेरे आजू बाजू लोग सही है। तो बहुत जंगे खुद लड़ी। पर अब कैसा है ना कि लोग बैठ गए तो कैसा रहता है ना कि तुम अपनी प्रॉब्लम किसी को बस बता भी दो ना अच्छे से, तो तुम सोल्यूशन तो खुद ढूंढ ही लेते हो। बिल्कुल। तो तुम्हें बस वो क्लियरली बोलने की जरूरत है। और मेरे पास यहाँ पे लोग हैं ऐसे जिनको मैं बताया था। आपको अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग दोस्त ढूंढने पड़ेंगे कि ये वाली बात मैं इस इंसान से कर सकता हूँ, वो वाली बात मैं उस इंसान से कर सकता हूँ। पर तुम्हें कंटिन्यूअसली उन इंसानों के पास जाके उनकी भी बात सुननी पड़ेगी और अपनी बात करनी पड़ेगी। और अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो एक टाइम के बाद आप अकेले हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। मैं कंटिन्यूअसली अपने रिश्ते रखता हूँ अपने लोगों से, वहाँ पे जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो वो मेरे बड़ा काम आते हैं। और मैं खुद का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए मैं कंटिन्यूअसली खुद से भी बार बार मिलने जाता हूँ कि भाई क्या चल रहा है, सही चल रहा है, वो कहाँ सही चल रहा है कि नहीं, ये वाला चीज चल रहा है, नहीं यार वो वाला चीज चल रहा है। तो मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट हमेशा चलते रहता है। लेकिन कभी भी कोई चैलेंज आता है, फिर कोई बड़ी चीज आ रही है, तो मैं सच में डर जाता हूँ, मैं रो देता हूँ। परिवार बहुत एक ग्रेटफुल रहा हो कि वो है मेरे साथ, तो वो बड़ी मदद करता है मेरी चीजों में। बहुत लकी हूँ मैं कि मेरे को बहुत अच्छा परिवार मिला है और बहुत अच्छा दोस्त मिला है, कार्टून सा पाजी जैसे, और बहुत सारे पाजी। अच्छे दोस्त मिले मेरे को। तो ना अभी मैं बहुत ग्रेटफुल। पहले तो मैं भी डर जाता था, मैं रो देता था। पर ना एक चीज पता है, मैं तेको बताता हूँ मतलब मैं कैसे इस चीज को, देखो आज नहीं तो एक हफ्ते बाद लड़ूंगा तो मैं सही, इतना तो मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भाग जाऊंगा, मैं नंब नहीं करता चीजों को। तो मैं लड़ूंगा तो सही, इतना तो मैं हमेशा जानता हूँ कि नहीं, मैं वापस उठूंगा और मैं वापस कोशिश करूंगा। चाहे मैं फेल हो जाऊं, लेकिन मैं वापस उठूंगा, वापस कोशिश करूंगा। तो वो जो 2-4 दिन है ना, उस टाइम मैं थोड़ा सा खुद को ऐसा सोशल मीडिया के चक्कर में ऐसा नंब कर देता हूँ, पर मैं वापस उठता हूँ। तो मैं खुद को यही कहता हूँ कि वापस लड़ने ही वाला है तो अभी लड़ना, भाग क्यों रहे। बिल्कुल। और इसके लिए मेरे लिए कुछ चीजें बहुत मदद करती है कि मैंने अपनी आदतें कभी नम करने वाली नहीं रखी। मेरी कोई ऐसी आदत नहीं है जो नम कर दे चीजों को। मैंने जैसे आदतें अल्कोहल, हमेशा, सोशल मीडिया हाँ, एडिक्शन। कोई भी नहीं ऐसी आदत है जिसको मैंने नंब करने वाली रखी। मेरी आदतें सारी लड़ने वाली। हाँ, थोड़ा सो जाऊंगा कभी कि यार कुछ नहीं हो रहा था, आज सो जाता हूँ, वो है। लेकिन उसके अलावा मैंने खुद की आदतें को नंब करने वाला नहीं रखा, मैंने लड़ने वाली रखी है, तो वो काम आती है मेरे। राइट। सो सुमेर, जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। कॉलेज के स्टूडेंट्स आपको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, सो कुछ स्पेशल टिप्स आप देना चाहोगे उन्हें? मैं ना वही कह रहा हूँ कि देखो यार, तुम्हारे आजू बाजू जो लोग हैं ना, तो तुम्हें कुछ भी कहे पर वो मैटर नहीं करता। तुम समझ रहे हो, कोई तुम्हें बिल्कुल। कुछ कम बोलेगा, कुछ ज्यादा बोलेगा, कुछ। तुम्हें सबसे ज्यादा अगर के काम करने हैं ना, तो तुम्हें खुद पे काम करना है। और अ, भाई सबकी अपनी स्पीड होती है। कोई बहुत जल्दी सक्सेस हो जाता है, कोई बहुत कम टाइम में सक्सेस होता है, किसी को बहुत वक्त लगता है। तो तुम ना अपना पेस समझो कि अपनी स्पीड क्या है। मेरे को कितना टाइम लगता है कोई चीज सीखने को, अगर टाइम लगता है तो कोई बात नहीं, उसको लगाओ वो टाइम।
हम ना खुद को इतना कंपेयर कर देते लोगों से, और फिर क्या पता हम सही चल रहे फिर भी अपने को लगता है कि नहीं नहीं कुछ तो कमी है। एक बहुत खूबसूरत शेर, एक बहुत अच्छे कोई तो शायर का, कि किसी को घर से निकलते मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। किसी को बहुत क्विक मिल जाता है और किसी को बहुत टाइम लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, टाइम है अपना, वो अपना टाइम लेता है तो उसको लेने दो, पर तुम अपनी पूरी मेहनत करो और खुद पे काम करो। बिल्कुल। कहीं और काम नहीं करोगे ना, बस खुद पे काम करते रहोगे ना, कि अभी करंटली मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसको मैं कैसे जीत सकता हूँ। मेरा हमेशा ये रहता है कि अभी करंटली मैं किस चीज पे काम कर सकता हूँ, अच्छा ये भी बेहतर कर सकता हूँ क्या, तो एक चीज को पकड़ता हूँ, उस पे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, फिर कुछ और ढूंढता हूँ, फिर उस पर काम करता हूँ। तो मेरा हमेशा आपका सेल्फ वर्क चालू रहना चाहिए। आप खुद का ख्याल रख दोगे, खुद के अच्छे दोस्त बन जाओगे ना, तो जमाना तो हो जाएगा। आपको खुद का दोस्त बनना बहुत जरूरी है। राइट। और आपके जैसा दोस्त होना भी बहुत जरूरी है लाइफ में, तो आपको याद दिलाए कि हाँ भाई उठ जा, अब काम करने का समय। नहीं, वैसे दोस्त रहने बहुत जरूरी है जो तुम्हें पुश करे अपने लाइफ में, कि अरे यार कुछ कर लेना यार, ये देखिए नया चीज आया है, ये भी कर रहे हैं, ऐसा करते हैं। ऐसे लोग जब तुम्हें मिलते हैं ना, तो तुम्हें ग्रोथ मिलती है। तो हमेशा ऐसे लोगों को सराउंडिंग में रहो। वो देख लेंगे और बड़े ऐसे लोगों लोग के। बनो, ये चीज ये चीज मैं सबसे कहता हूँ कि खुद भी ऐसा ही बनो, कि अपने दोस्तों को भी तो पुश करो। आप हर चीज दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट करो? आप जब अपने बेस्ट फ्रेंड को देख रहे हो कि वो परेशानी में है या कुछ भी है, डिप्रेस हो रहा है, डीमोरलाइज हो रहा है किसी चीज को लेके, उसे याद दिलाओ कि भाई यू आर बेटर देन दिस, यू कैन डू मोर। हाँ, एग्जैक्टली exactly। तभी तो तुम दोस्त हो ना। बिल्कुल। अगर तुम अपने लोगों के लिए खड़े नहीं हो रहे हो, तो फिर क्या तुम दोस्त हो? बिल्कुल। ये सारी चीजें मेरे को पहले नहीं पता थी कि अच्छा दोस्त ऐसे भी होते हैं। मेरे को लगता था कि ठीक है तो है, नहीं तो है नहीं है। मेरे को पता चला जबकि अच्छा, आप अपने टाइम में खड़े भी रहते हो, अच्छा बुरा जैसे। पता है दोस्ती की सबसे खूबसूरत चीज क्या है, कि ना वो आपको जज नहीं करते। वहां पे आपको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल। ये नहीं सोचने की जरूरत है कि मैं क्या कूल बोलूंगा कि ये मेरे साथ मेरे से बात करेंगे, नहीं। यू आर जस्ट एज इट इज, यू आर एक्सेप्टेड या एज इट इज। बस तुम जैसे हो वैसे हो भाई। तुम्हारी सारी कमियां तुम्हें स्वीकार है और सारी ताकत भी स्वीकार है। राइट। समझ रहे हो? तो लोगों को लगता है कि मेरी मेरी सारी कमियां, मैं काफी चीजों में ना छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता हूँ, या फिर ऐसे ऐसे कर लेता हूँ। मैं डर जाता हूँ अलग अलग चीजों पे कि नहीं नहीं ऐसे कैसे करेंगे। और मेरा दोस्त बहुत फियरलेस है पाजी, पर वो समझता है मेरे को। मैं राइट। यार अगर कोई मेरे को, मैं समझो मेरे को 10 रुपए की चीज खानी है, मेरे पास 100 रुपए है, तो मैं डर जाता हूँ उसको 100 रुपए देने को। मतलब डांट देगा ये मेरे को, क्या 10 रुपए की चीज के लिए 100 रुपया दे रहा तुम्हें। और पाजी बेटा क्या फालतूगिरी के लिए रोते रहते हो कैसे? वो छोटी छोटी हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है भाई। तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारी ताकत बनता है। समझ रहे हो? तो वो मेरी वहां पे ताकत है। और उसको यार वो कुछ टेक्निकल रेज्यूमे वेज्यूमे बनाना, कुछ भी कंप्यूटर का काम है, उसको आता भी रहेगा तो मेरे को दे देगा, अबे तू अच्छे से करता है भाई, तू मस्त है, तो मैं कर लेता हूँ। तो वैसा रहना चाहिए, वैसा तुम्हारा सर्कल नहीं है तो बनाओ, और टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। बिल्कुल। भाई हम ना हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते काफी टाइम, जो शायद से हमारे लिए अच्छे भी नहीं है, जो शायद से हमारा अच्छा भी नहीं चाह रहे, जो शायद से बहुत बुरा करा रहे, अपने को बहुत गंदा फील करा रहे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ के रख दिए, और हम लोग फिर भी उनके साथ रह ले इसलिए क्योंकि ये नहीं तो और कौन? यही तो मेरे दोस्त है ना। अगर ये नहीं होंगे तो मैं और कहाँ जाऊंगा? भाई कोई बात नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, ये नहीं रहेंगे तो तू अकेले रह लेगा। और अकेले रहना बिल्कुल बुरा नहीं, बहुत अच्छा है, खुद का दोस्त बन जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। पर ये टॉक्सिक लोगों से छोड़ दे भैया, यहाँ नहीं रहना है। ये जब चीजें मैंने सीखी ना भाई, मजा आ गया मेरे को। अरे यार लाइफ इतनी औसम है, मैं क्यों फालतू टाइम पास कर रहा था लोगों के साथ। तो वहां पे मत रहो यार प्लीज, मैं अभी भी कह रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, पर जब सबसे ज्यादा जब तुम खुद के साथ कुछ 6 महीने भी गुजार दोगे ना, तुम लोग बहुत ऐसा खुश इंसान बन जाओगे। क्या होगा यार, हंसते रहोगे। मैं हमेशा ऐसे चलते फिरते भी हंसते रहता, हाँ सही तो है। और फिर तुम्हारे अच्छे लोग तुम अट्रैक्ट भी करोगे। पर इसके लिए तुम्हें खुद के साथ वक्त गुजारना बहुत जरूरी है। इसके लिए तुम्हें खुद को जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हें कैसी चीजें पसंद है, और वैसे टाइप के फिर तुम लोग अट्रैक्ट करोगे। पर अगर तुम बहुत बीटी लोगों के साथ, टॉक्सिक लोगों के साथ रहोगे, तो ग्रोथ भी नहीं होगी, खुद को ना जान पाओगे, और वही फिर मीडियोकर में ही रह जाओगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो खुद को समझना बहुत जरूरी है, खुद को जानना, खुद पे काम करना बहुत जरूरी है। राइट। सो सुमेर,
मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मेरी आई गेस लाइफ के सबसे बेस्ट 1.5 आवर था अभी जो आपसे बात किया मैंने। एंड यू आर द मैजिशियन, आप जादूगर हो। अरे थैंक यू सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तुम लोगों ने सब रिसर्च किया ना, तो मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा। बोला हाँ यार ये अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि ऐसा ना कि जब तुम कोई यार वही ना कि तुम्हारे बारे में कोई पढ़े, मेरे को लगता है मेरे पॉडकास्ट कोई नहीं सुनता, पर अगर कोई मेरा पॉडकास्ट सुन के मेरे आपको लगता है ऐसा सिर्फ? पर यार मेरे को अच्छा लगा बहुत कि तुमने बहुत अच्छे से मेरी चीजें पढ़ी, और थैंक यू सो मच फॉर दैट। यस एंड नहीं, जेन्युइनली आपका स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है, एंड आपका रिसर्च करने टाइम ना, ट्रस्ट मी, आई फील लाइक आई बिकेम अ बेटर पर्सन, सो बिल्कुल थैंक यू टू यू। बिल्कुल, इट्स दैट्स जस्ट व्हाट दे से राइट, अमेजिंग। दैट्स व्हाट दे से या कि आप किसी अच्छे इंसान के बारे में पढ़ के ही अच्छे बन जाओगे, उसके फॉलो तो बाद में करोगे, उसके बारे में पढ़ के ही अच्छे बन जाते हो आप। सो एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट एंड डू लाइक, ये तो मैं बोलना ही है बिल्कुल डेफिनेटली। अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अगर आप लाइक शेयर नहीं कर रहे तो फिर क्या कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो? लाइक ठीक कर है, दो भाई, यस, माधव भाई को फॉलो करो, एंड सुमेर को भी फॉलो करो डेफिनेटली। सुमेर या तो मेरा पॉडकास्ट obviously सुन लो आप, जाके। यस आप यहाँ हिज पे हो तो पॉडकास्ट इज ऑब्वियसली, अमेजिंग। या